दरअसल दोस्तों, तेजस को तैयार करने के पीछे का जो हमारा स्ट्रगल है वो हम सभी लोगों के सामने है। पिछले 30 सालों में भारत ने हर वो प्रयास किया जिससे कि तेजस को सफलतापूर्वक बनाया जाए, लेकिन एक संशय था हमारे मन में कि क्या ये हमारी क्षमताओं को उस लेवल तक लेकर जाने में सक्षम हो भी पाएगा या फिर नहीं। अब इसी ओर भारत को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और ये सफलता इतनी बड़ी है कि आज विदेशी मंचों पर भी भारत की सफलता की तारीफें की जा रही है। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंटरसेप्शन कंडक्ट किया गया है भारतीय एलसीए तेजस से, और इस इंटरसेप्शन के दौरान भारतीय एलसीए तेजस द्वारा जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस के रफाल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया गया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी भारतीय तेजस की। उनकी नजरों में आए बिना हमारा तेजस उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उन्हें रोकने के लिए बाध्य कर दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज चल रही है भारत के अंदर तरण शक्ति नाम से। इस दौरान बताया ये जा रहा है कि सुलूर एयरबेस पर जर्मनी का यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस का रफाल जेट लगातार आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान बताया जा रहा है कि एलसीए तेजस ने उन्हें इंटरसेप्ट किया और उन्हें रोक दिया। और मैं आपको बता दूं कि उस समय तेजस को जो उड़ा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि हमारी वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल सर एपी सिंह उसे उड़ा रहे थे, और उन्होंने ही इस इंटरसेप्शन को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया। और इससे भी बड़ी बात कि जर्मनी का जो यूरोफाइटर टाइफून उड़ा रहे थे वो भी कोई और नहीं बल्कि खुद जर्मन वायुसेना के जो प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम है इंगो गेरहार्ड्स, वो स्वयं उड़ा रहे थे। अब जैसे ये इंटरसेप्शन कंडक्ट किया जाता है उसके बाद जर्मन वायुसेना के जो प्रमुख होते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। पहले तो वो खुशी जाहिर करते हैं कि आज जो मैंने उड़ान भरी ये काफी अच्छी रही, काफी सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इसके बाद वो भारतीय विमानों की क्षमताओं से भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने खुद इस बात को कहा कि भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा आकर हमें रोक लिया गया। तो इससे साबित होता है कि भारतीय वायुसेना का विमान यानी तेजस काफी ज्यादा क्षमतावान है। तो अब इसके बाद तो कुछ बच ही नहीं जाता कि तेजस हमारा किस लेवल पर इस समय सफल हो चुका है, जो कि केवल 4th जनरेशन का है। आप सोचकर देखिए कि जब हम लोग 4.5 जनरेशन तक पहुंचेंगे यानी एलसीए तेजस मार्क 1 है या फिर जब मार्क 2 तैयार होगा, उस समय तक इसकी कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा इनहांस हो चुकी होगी, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने कई सारे ऐसे सब सिस्टम्स इस्तेमाल किए हैं जिन्हें कि हम लोगों ने एमका की टेक्नोलॉजी से प्रभावित होकर तैयार किया है। आप सभी जानते ही होंगे कि तेजस मार्क 2 हो, एमका हो या फिर टेट बीएफ हो, इन सभी में कई सारी टेक्नोलॉजीज और कई सारे सब सिस्टम्स हम लोगों ने कॉमन ही यूज किए हैं। इसका कारण ये है कि एक तो जो हमारे नॉन स्टेल्थ जेट हैं वो भी काफी ज्यादा कैपेबल हो, और दूसरी बात की चूंकि तीनों ही प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट पैरेलली चला रहे हैं हम लोग, तो तीनों की रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज डेवलप करना, उनके सब सिस्टम्स तैयार करना, ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकती है। तो समय बचाने के लिए साझा रूप से टेक्नोलॉजीज को तैयार किया गया है। तो अल्टीमेटली एमका के लिए जो हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है उन्हीं का इस्तेमाल इन नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अंदर भी किया जाना है। तो ये अपने आप में काफी बेजोड़ ताकत इन फाइटर जेट्स को भी देता है। तो ये क्षमता है कुछ हमारे तेजस की। और अब अगर आपके मन में डाउट है कि इस एक्सरसाइज का वैसे क्या ही लेना देना होगा, क्या ये वास्तविक युद्ध के दौरान भी इस तरह का परफॉर्म कर पाएगा, तो मैं आपको कहूंगा कि जी बिल्कुल कर पाएगा। और इस सफलता का बहुत बड़ा महत्व है। आप सभी को याद होगा वर्ष 2021 के अंत और 2022 के शुरुआत के बीच का समय है जब इजिप्ट के अंदर इसी तरह की एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। उस दौरान इजिप्ट द्वारा अपने खुद के ही SU-35 और रफाल के बीच में एक मुकाबला करवाया था, और उस दौरान बताया ये जा रहा था कि रफाल द्वारा Su-35 जो कि रशिया का फाइटर जेट है और डॉग फाइट में नंबर 1 फाइटर जेट माना जाता है, उसे मल्टीपल टाइम हवा के अंदर जैम कर दिया था। उस बात को लेकर रफाल की पीआर कई गुना ज्यादा बढ़ी थी और रफाल के प्रति दुनिया भर के देशों का जो रुझान था वो और ज्यादा मजबूत हुआ था, विश्वास और मजबूत हुआ था। तो ये भी कुछ उसी तरह का कारनामा है। यूरोफाइटर टाइफून और रफाल की नजरों में आए बिना इसने उन्हें इंटरसेप्ट कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रफाल हो या फिर यूरोफाइटर टाइफून इन्हें आप मजाक में नहीं ले सकते। भारतीय वायुसेना की भी नंबर 1 और नंबर 2 की पसंद यही 2 फाइटर जेट हैं। अब रफाल तो लेकर हम लोगों ने अपनी पसंद जाहिर कर दी, लेकिन यूरोफाइटर टाइफून भी भारतीय वायुसेना लेने के लिए तैयार थी। वो तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके डेवलपमेंट में 4-5 यूरोपियन देशों की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर हमारी तिकड़ी बिगड़ सकती थी और भविष्य में तकलीफें आ सकती थी, इस वजह से हमने इसे खरीदा नहीं। लेकिन जो उपलब्धि हासिल की है ये अभूतपूर्व मानी जाएगी। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रदर्शन के बाद आप एलसीए तेजस को आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहते हैं।